सिमिलर फिगर्स। थोड़ी सी आपको कुछ चीजें समझानी है। अब तक हम कब तक करते आ रहे थे वेक्टर्स। वेक्टर में अगर देखा जाए तो हमने बेसिक और एडवांस सारे क्वेश्चंस करनी है। अब वेक्टर का जो आखिरी पार्ट हमारा बाकी है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ शेप्स। ठीक है, या वेक्टर के अंदर एरियाज आते हैं। जो वेक्टर का जो एरिया वाला पार्ट है वो इस वाले एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, तो उसी लिए सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत, या हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट पूरा ही एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स पढ़ना पड़ेगा। ये मैक्सिमम 1 से 2 क्लास का होता है, एक क्लास में नॉर्मली कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप इसको कंप्लीट करोगे उसके बाद हमारी जो अगली क्लास होगी, दैट्स गोइंग टू बी एरिया ऑफ वेक्टर्स। सही है जी। अब एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स है, उसके अंदर हम 3 किस्म के फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। Formula 1, Formula 2, Formula 3। अब ये 3 फॉर्मूले, उसका लॉजिक है, उसके पीछे बैकग्राउंड है, कब कौन सा इस्तेमाल करना है, कब क्यों इस्तेमाल करना है, इसकी क्या वजह है। सबसे पहले मेरे पास सिनेरियो 1 आता है। अब ये जो सिनेरियो नंबर 1 है, इसके अंदर मेरे पास 2 ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक मेरे पास ट्राइंगल आ रहा है ABC, एक मेरे पास ट्राइंगल आ रहा है ABC, भाई सबको नजर आ रहा है। एक मेरे पास ट्राइंगल आ रहा है ABC, एंड दूसरा मेरे पास आ रहा है ट्राइंगल ADE। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास एक है ट्राइंगल ABC, एंड दूसरा मेरे पास ट्राइंगल है ADE। अब ये सिमिलर कैसे बनता है? अब सिचुएशन सिचुएशन में, अब मेरे पास सिचुएशन ये होती है कि जब मेरे पास एक बड़े ट्राइंगल में छोटा ट्राइंगल बना हुआ आता है, इसमें बड़ा ट्राइंगल इज ADE एंड छोटा वाला ट्राइंगल इज ABC। ठीक है भाई, मेरे पास जब बड़े ट्राइंगल के अंदर छोटा ट्राइंगल बना हुआ आता है, एक बड़े ट्राइंगल में छोटा ट्राइंगल बना हुआ आता है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सिमिलर। बड़े ट्राइंगल में छोटा ट्राइंगल बना हुआ आता है। सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 क्या है मेरे पास? जब मेरे पास कोई दो शेप्स आमने सामने बने हुए आ रहे हैं, ऊपर नीचे बने हुए आ रहे हैं, आगे पीछे बने हुए नजर आ रहे हैं। जब मेरे पास कोई दो शेप्स आमने सामने बड़े बने हुए नजर आते हैं, लेकिन वो साइज और शेप या एंगल्स में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा वाला शेप है, एक मेरे पास बड़ा वाला शेप है। जब दो शेप्स बड़े छोटे मेरे सामने होते हैं, वो भी सिमिलर कंडीशन में आ सकती है। तो हम कह सकते हैं शेप 1 is similar to शेप 2। जब दो बड़े छोटे शेप्स होते हैं एग्जैक्टली सेम है, लेकिन साइज, एंगल और वैल्यूज में बड़े छोटे होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, वो सिमिलर कंडीशन में आते हैं। तो जब दो शेप्स सिमिलर हों, तब मेरे पास डिफरेंट किस्म का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं। पहला वाला जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है फॉर एरिया ओनली। जब पेपर में एरियाज की बात हो रही है, लेंथ 1 गिवन है, लेंथ 2 गिवन है, और एग्जामिनर बोलता है एरिया निकालो, तो उसके अंदर मैं फॉर्मूला नंबर 1 इस्तेमाल करूंगा। जब मेरे पास लेंथ 1 गिवन है, जब मेरे पास लेंथ 2 गिवन है, एग्जामिनर मुझे बोलता है वॉल्यूम निकालो, उस सिनेरियो में फॉर्मूला 2 इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जब मेरे पास दो सिमिलर शेप्स हैं, लेकिन एरिया एंड वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, जब मेरे पास दो शेप्स हैं लेकिन हम एरिया एंड वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, उसमें फॉर्मूला 3 इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको छोटा मोटा पहले बैकग्राउंड समझाया, लेकिन मुझे अंदाजा है बैकग्राउंड समझने से, बैकग्राउंड छोड़ने से इन बच्चों को आइडिया नहीं होता। तो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, विच इज कॉल्ड एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखो, हमारे पास, अगर मैं इसको लिखता हूं, मैं कह सकता हूं वी हैव टू सिमिलर सिलेंडर्स। मेरे पास दो सिमिलर सिलेंडर्स हैं। दिस इज सिलेंडर 1 एंड दिस इज सिलेंडर 2। एक सिलेंडर 1 है, दूसरा सिलेंडर 2 है। अगर डायग्राम में देखा जाए, दोनों सिलेंडर्स तो हैं, लेकिन बड़े छोटे हो रहे हैं। दोनों की बेसिस में भी फर्क आ रहा है, और दोनों की हाइट्स में भी फर्क आ रहा है। इस सर्टेन कंडीशन में, इस सर्टेन सिचुएशन में, जब दो सिमिलर शेप्स हैं, तो वहां पर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 इज इक्वल्स टू हाइट 1 अपॉन हाइट। जब दो सिमिलर शेप्स नजर आते हैं, वहां पर क्या इस्तेमाल होगा? लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2
is equals to height 1 upon height. This is called length 1. This is called length 2. This is called height 1. This is called height 2. जो पहला वाला शेप है, जो छोटा वाला शेप है, उसको आप सिलेंडर 1 बुला लो। जो दूसरा वाला शेप है, जो बड़ा वाला शेप है, उसको आप सिलेंडर 2 बुला लो। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो सकते हैं। अब वैल्यूज रखते हैं, और याद रखना ये वाला जो सवाल है, ये नॉर्मली विदाउट कैलकुलेटर वाले पेपर में आता है, तो आप विदाउट कैलकुलेटर के तरीके से करोगे। मेरे पास लेंथ 1 आ रही है 6, मेरे पास लेंथ 2 आ रही है 12। उसी तरह मेरे पास हाइट 1 आ रही है 9, दिस इज 9, एंड हाइट 2 आ रही है मेरे पास x। लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 इज इक्वल टू हाइट 1 अपॉन हाइट 2। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 1 जा, 6 2 जा। उसके बाद मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई करने के बाद मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 × 9, तो x की वैल्यू 18 हो जाएगी। ये जो मेरे पास x के बदले 18 आ रहा है, दिस इज बेसिकली हाइट ऑफ सिलेंडर 2। मैं क्या कह सकता हूं इसको, हाइट ऑफ सिलेंडर 2। ये हमने पहले वाली एग्जाम्पल डिस्कस की है। अब एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल 2 में देखा जाए तो मोरलेस सेम ही चीज है। अगर देखा जाए, एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमें कुछ सेम ही बता रहा है। वो क्या है, हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2। हमारे पास दो सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर 1 है, दूसरा सिलेंडर 2 है। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखते हो, इसमें एरिया, वॉल्यूम, हाइट किसी की बात नहीं हो रही। कोई ऐसा शेप हो जिसमें एरिया, वॉल्यूम और हाइट की बात नहीं हो रही, उस सिनेरियो में हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2, हाइट 1 अपॉन हाइट 2। लेंथ 1 पहला वाला है, उसको मैं कह दूंगा x। जो पहला वाला है उसकी लेंथ को मैं बोलूंगा x। जो दूसरा वाला है उसकी लेंथ आ रही है 12। इसी तरह जो पहला वाला सिलेंडर है उसकी हाइट आ रही है 20, एंड जो दूसरा वाला सिलेंडर है उसकी हाइट आ रही है 30। ठीक है भाई, हमारे पास दो सिमिलर सिलेंडर्स हैं। जब दो शेप साइज में, शेप में बड़े छोटे होते हैं, उसको हम सिलेंडर बोलते हैं, उसको हम बेसिकली सिमिलर बोलते हैं। तो जो पहला वाला सिलेंडर है उसमें लेंथ आ रही है एक्स, तो दूसरा सिलेंडर है उसमें लेंथ आ रही है 12। जो पहले वाला सिलेंडर है उसमें हाइट आ रही है एच विच इज 20। जो दूसरा सिलेंडर है उसमें हाइट आ रही है 30। सबसे पहले मैंने इसको सबको एज इट इज फॉर्मूले में कॉपी मारा। फॉर्मूले में कॉपी करने के बाद मैं करूंगा इसको सिंप्लीफाई। अगले स्टेप में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 4 × 12, तो x इज इक्वल्स टू 8। ये जो मैंने x निकाला है, दिस इज बेसिकली लेंथ ऑफ सिलेंडर 1। ये मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर 1, जिसको मैंने x बोला था, वो मेरे पास 8 के बराबर है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए आ रहे हैं। एक हमारे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, और दूसरा हम कह सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, वो सामने मेरे पास एक लैंप है। अब दिखने में सिमिलर तो नहीं है, एक्चुअल सिचुएशन में भी सिमिलर नहीं है, लेकिन एग्जामिनर आपको सिमिलर की कंडीशन में दे रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर अब इसमें सिमिलर क्या है हमारे पास, सिमिलर इज बेसिकली अ ट्राइंगल जो इसके अंदर बन रहा है। ये छोटा ट्राइंगल बन रहा है, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो एक
बड़े ट्रायंगल के अंदर छोटा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी सिमिलर कैटेगरी में आ जाता है। अब हमारे पास देखा जाए तो ये जो हाइट ऑफ द स्टूडेंट है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट हमारे पास गिवन है सवाल में, वो क्या है? हाइट ऑफ स्टूडेंट इज 30, फाइंड हाइट ऑफ लेंथ। ठीक है। अब कैसे बनेगा? देखो ऐसे बनेगा, जब मैं इसको ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं, जब पहले मैं इसको ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं, तो मेरे पास बेस कितनी आ रही है? 20 आ रही है। मेरे पास हाइट कितनी आ रही है? 30 आ रही है। इसी तरह जब मैं बड़े ट्रायंगल को कंसिडर करूंगा, तो बड़े ट्रायंगल में मेरे पास बेस हो जाएगी 60, और हाइट हो जाएगी मेरे पास अननोन हो जाएगी। ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे हम, लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 इज इक्वल टू हाइट 1 अपॉन हाइट 2। लेंथ 1 मेरे पास 20 है, एंड जो लेंथ 2 है दैट इज 60। हाइट 1 मेरे पास 30 है, एंड हाइट 2 मुझे नहीं मालूम। सवाल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। और जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास हाइट बन जाएगी 90। ठीक है भाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो हाइट होगी दैट इज गोइंग टू बी 90। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो मेरे पास दो कोण बनी हुई आ रही हैं। लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक स्मॉलर कोण है, एंड राइट साइड पे मेरे पास लार्जर कोण है। बोथ आर सिमिलर, सवाल में मेंशन है। ठीक है। हम कह सकते हैं कोण 1 इज सिमिलर टू कोण 2। बेशक मेरी ड्राइंग खूबसूरत नहीं है, ड्राइंग से सिमिलर महसूस नहीं हो रहा, लेकिन सवाल में एग्जामिनर बोल रहा है कि कोण 1 इज सिमिलर टू कोण 2। जब एग्जामिनर ने मुझे बोल दिया है, तो मुझे आंख बंद करके एग्जामिनर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा चेंज क्या है मेरे पास? मेरे पास वॉल्यूम एग्जामिनर मांग रहा है। वॉल्यूम 1 मेरे पास नहीं है, वॉल्यूम 2 एग्जामिनर मुझसे मांग रहे हैं। अब जब वॉल्यूम का फॉर्म एग्जामिनर बात कर रहा है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 होल क्यूब इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब इस क्वेश्चन में लेंथ तो गिवन नहीं है, सवाल में की लेंथ नजर नहीं आ रही। सवाल में देखा जाए तो ये रेड कलर का डायमीटर है। लेकिन सिंस शेप्स आर सिमिलर, तो जब सिमिलर शेप्स होते हैं, तो लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 लिखो, या हाइट 1 अपॉन हाइट 2 लिखो, रेडियस 1 अपॉन रेडियस 2 लिखो, डायमीटर 1 अपॉन डायमीटर लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये सिमिलर है, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। सिमिलर में हमारे पास रेशियोज में आंसर आ रहा है, एक्चुअल वैल्यूज हमारे पास नहीं आ रही, तो मैटर ही नहीं करेगा। सही है ना? और सिमिलर शेप्स ओनली। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था? मैं फॉर्मूला को फॉलो करता हूं। दिस इज गोइंग टू बी माई लेंथ 1, लेंथ 2 मेरे पास बन जाएगी 28, वॉल्यूम 1 मुझे नहीं पता, एंड वॉल्यूम 2 मेरे पास बन रहा है 1715। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 होल क्यूब। ठीक है ना बच्चों? सवाल में एग्जामिनर किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम की बात कर रहा है। जब एग्जामिनर वॉल्यूम की बात कर रहा है, मैं लगाता हूं लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। तो मेरे पास लेंथ 1 आ रही है 20, लेंथ 2 आ रही है 28,
V1 मुझे नहीं पता, V2 मेरे पास आ रही 1715। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से आसान तो हैं लेकिन वैल्यूज इनकी मुश्किल हैं, वैल्यूज हम कह सकते हैं बड़ी वैल्यूज हैं, तो ये हम विदाउट कैलकुलेटर नहीं कर सकते, विद कैलकुलेटर होता है। तो उसको सबसे पहले याद रखना, ब्रैकेट शुड ऑलवेज बी सिंप्लीफाइड। तो इस तरीके से होगा 20 / 28, ये बनना है 0.714। x/1715, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा 625। इसको एक दफा क्रॉस चेक कर लेना, डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर बन रहा है 625। ठीक है बच्चों, ये हमने एक आसान सा पेपर 2 का सवाल सॉल्व किया है। एग्जाम्पल नंबर 5, इसको बड़ा ध्यान से केयरफुली रीड करो। मेरे पास दो बॉटल्स हैं, एक बॉटल ए है, दूसरी बॉटल बी है। एक बॉटल ए बॉटल बी। क्वेश्चन में बोल रहा है जो बॉटल 8 है उसकी हाइट आ रही है 8, जो बॉटल बी है उसकी हाइट आ रही है 24। बॉटल ए का वॉल्यूम मालूम है एंड बॉटल बी का वॉल्यूम मुझे नहीं मालूम, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा लेंथ 1/लेंथ 2 होल क्यूब इक्वल्स टू V1/V2। अब बच्चे बोलेंगे यार सवाल में तो हाइट गिवन है, तो हम लेंथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके लेंथ का लॉजिक ये रहा जो मैंने अभी भी ऊपर लिख के दिया था, लेंथ 1/लेंथ 2 लिखो या हाइट 1/हाइट 2 लिखो, इससे कभी फर्क नहीं पड़ने वाला। वाई? बिकॉज हम रेशियो इस्तेमाल कर रहे हैं, रेशियोज में एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती है, सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। तो 8/24 होल क्यूब इज इक्वल्स टू V1/V2। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, 1/3 होल क्यूब 120/V2, 1/27 इज इक्वल्स टू। अब ये वाला जो तरीका मैं कर रहा हूँ ये मैं विद कैलकुलेटर वाला सवाल नहीं है ये मेरे पास, अब अज्यूम करो विदाउट कैलकुलेटर वाला है, बिकॉज इसको पहले मैंने स्क्वायर को क्यूब करके सॉल्व किया, ऊपर वाले सवाल को मैंने कैलकुलेटर के तरीके से सॉल्व किया है। मतलब पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, स्क्वायर क्यूब वगैरह निकाला, फिर सिंप्लीफाई करा। इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं विदाउट कैलकुलेटर करूँ। तो मेरे पास एक आंसर आया है आसिया का, विच इज 3240। मैं इसको इसके आंसर को कंसिडर करके सॉल्व कर, ठीक है। तो मेरे पास जो सेकंड वाली बॉटल है उसका वॉल्यूम आ रहा है 3240। अब आगे वाला जो हमारा काम है, हम थोड़ा सा सवाल में फर्क है थोड़ा सा। अब इतनी देर से हमारे पास लेंथ आ रही थी, रेडियस आ रहा था, हाइट आ रही थी, हम एरिया एंड वॉल्यूम निकाल रहे थे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या बोल रहा है, टू सिमिलर शेप्स विथ एरियाज इन द रेशियो। बेसिकली इस बार आपको एरियाज गिवन है और एरियाज रेशियो में गिवन है। जब एरियाज रेशियो में गिवन होते हैं वहां पर फॉर्मूला ये इस्तेमाल होता है, लेंथ 1/लेंथ 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया 1/एरिया 2। बच्चों ध्यान से देखना, लेंथ 1/लेंथ 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया 1/एरिया 2। अब क्वेश्चन में देखा जाए तो मेरे पास क्या क्या गिवन है और मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन में गिवन ये है कि लेंथ 1 और लेंथ 2 मुझे नहीं मालूम, कोई बात नहीं इग्नोर मारो। एरियाज तो मालूम है ना दोनों के, एक का एरिया 4 है, दूसरा का एरिया 9 है। अब टेक्निकली देखा जाए
ये दोनों साइडें मेरे पास स्क्वायर में आ रही है। टेक्निकली क्या देख रहे हैं हम, ये दोनों चीजें मेरे पास स्क्वायर में आ रही है। बहुत अच्छी बात है। कैसे सॉल्व होगा? हम करेंगे अप्लाइंग अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो लेंथ वन अपॉन लेंथ टू होल स्क्वायर, एरिया वन अपॉन एरिया टू। ठीक है, थोड़ा नीट लिख लेते हैं। लेंथ वन अपॉन लेंथ टू होल स्क्वायर, एरिया वन अपॉन एरिया टू। अब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगा रहा हूं। स्क्वायर रूट से मुझे फायदा क्या होगा? लेंथ वन अपॉन लेंथ टू इज इक्वल्स टू 2/3। मैं दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग करके सॉल्व करूंगा। जो 4 का रूट होता है दैट इज 2, एंड जो डिनोमिनेटर में जो नीचे 9 लिखा हुआ है उसका रूट होता है 3। ठीक है भाई। मेरे पास सवाल में दोनों के रेशियोज एरियाज में गिवन थे, और मैंने जो आंसर निकाला है वो भी मैंने रेशियो में निकाला है, लेकिन मैंने क्या निकाला है? दोनों की लेंथ निकाली है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल पे आते हैं। इस एग्जाम्पल में, इस सवाल में एग्जामिनर हमें कह रहा है कि टू सिमिलर शेप्स विथ वॉल्यूम्स इन द रेशियो 27 बाय रेशियो 125। इस बार मेरे पास वॉल्यूम्स गिवन है, तो मैं ऐसे लिखता हूं, लेंथ वन अपॉन लेंथ टू होल क्यूब इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो लेंथ वन अपॉन लेंथ टू होल क्यूब, V1 27 है एंड V2 125 है। अब हम अगले पार्ट क्या करेंगे? अप्लाइंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे मैं क्यूब रूट लगाऊंगा। वैल्यूज लेंथ वन अपॉन लेंथ टू है एंड 27 अपॉन 125 है। जब सिंप्लीफाई करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेगा तो ये बनेगा लेंथ वन अपॉन लेंथ टू इज इक्वल टू 3/। ये मेरे पास जो आंसर्स हैं वो रेशियो में आ रहे हैं। अच्छा, कभी कभार इस फॉर्म में भी आ सकता है। एक ही बात होती है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलो अगले वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 8। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो, मेरे पास दो ट्रायंगल बने हुए नजर आ रहे हैं। दो मेरे पास ट्रायंगल हैं, जिसमें लेंथ वन आ रही है 10 एंड लेंथ टू आ रही है 2। एरिया वन मेरे पास आ रहा है 100, और मुझे निकालना क्या है? एरिया टू, विच इज x। इस तरीके से होगा, लेंथ वन अपॉन लेंथ टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया वन अपॉन एरिया टू। जो लेंथ वन है दैट इज 10, लेंथ टू इज 2, एरिया वन इज 100, एरिया टू इज x। सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो। सो जो x है मेरे पास, उसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 4। जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? आई होप किसी को मसला नहीं हो रहा है यहां तक। अब मैं आप पूरा सवाल सॉल्व करके दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। पार्ट नंबर 1, द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द स्मॉलर बकेट इज 480। व्हाट इज द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द लार्जर बकेट? अब ध्यान से सुनना। मेरे पास पार्ट नंबर 1 में एरिया वन अपॉन एरिया टू की बात हो रही है। इसमें लेंथ डिस्कस में नहीं करा, ठीक है ना। एरिया वन एरिया टू की बात हो रही है।
यहाँ पर हम लेंथ डिस्कस नहीं कर रहे। मेरे पास एरिया वन कितना है, 480। एरिया टू मेरे पास मुझे नहीं मालूम। और एरिया वन एरिया टू के रेशियोज क्या थे, 4/9। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4/120 सा। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1080। अच्छा, अब किसी बच्चे को ये तरीका मुश्किल लग रहा है, इसका ऑल्टरनेट तरीका है वो ज्यादा मुश्किल है। ऑल्टरनेट मेथड क्या है, मेरे पास एरिया वन अपॉन एरिया टू इज इक्वल टू लेंथ वन अपॉन लेंथ टू होल स्क्वायर है। तो मेरे पास एरिया वन एरिया टू कितने, 4/9 है। दोनों साइड पे रूट लगाओ, तो लेंथ वन अपॉन लेंथ टू कितना हो जाएगा, 2/3। और इसी को आगे यूज कर लो, किस तरह, सवाल में बोल रहे हैं एरिया 480 के बराबर है। अब कहने का मकसद ये है, अगर बच्चों ने पहले कॉमन सेंस यूज कर ली थी तो वो इतनी लंबी क्वारी नहीं करते। बात तो वही हो रही ना फिर भी। अगर आप पहले कॉमन सेंस यूज कर लेते तो आपको इतनी क्वारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंस विदाउट कैलकुलेटर वाला पेपर है, तो हमें थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल करना और हमें फजूल चीज़ों से अपना वक्त भी बचाना है, ताकि हम एक्स्ट्रा वर्किंग में अपना वक्त और टाइम एनर्जी ना जाया करें। पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू में कह रहे हैं राइट डाउन द रेशियोज ऑफ द हाइट ऑफ द टू बकेट्स। जो चीज मैंने पार्ट वन में एक्स्ट्रा काम किया है, पार्ट टू में वही मांग रहे हैं। रेशियोज मांग रहे हैं, लेंथ वन अपॉन लेंथ टू, एरिया वन अपॉन एरिया टू। दोनों साइड पे रूट लगा दो, तो लेंथ वन अपॉन लेंथ टू बन जाएगा 2/3। जो मैंने पार्ट वन में जबरदस्ती काम किया है ना, वो यही काम मांग रहा था। ठीक है, पार्ट नंबर थ्री। पार्ट नंबर थ्री में कह रहे हैं बोथ बकेट्स आर फिल्ड विथ सैंड। अब ध्यान से सुनना, द मास ऑफ सैंड इन द लार्जर बकेट इज 36 kg। याद रखना, सैंड, वाटर, जूस, डेंसिटी, ये सारी वॉल्यूम की कैटेगरी में आते हैं। ये सब वॉल्यूम की कैटेगरी में आते हैं। तो पेपर में द वर्ड सैंड हो, मट्टी हो, ठीक है, एयर हो, वाटर है, जूस है, डेंसिटी है, ग्राम्स है, ये सब के सब वॉल्यूम की कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि लार्जर का वॉल्यूम इज 36, फाइंड स्मॉलर का वॉल्यूम। मिक्स नई चीज क्या है, मिक्सअप वाली चीज क्या है, सिर्फ सैंड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉल्यूम कैसा होता है। तो ठीक है, मैंने बता दिया, सैंड, वाटर, जूस, डेंसिटी, ग्राम, सब वॉल्यूम की कैटेगरी में आते हैं। अब मेरे पास वैल्यू क्या है, इसमें वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लेंथ वन अपॉन लेंथ टू होल क्यूब इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो लेंथ वन अपॉन लेंथ टू 2/3 है। सवाल में बोला था लार्जर बकेट का वॉल्यूम वॉज 36। जो में बड़ी बड़ी बकेट है, उसके अंदर जो सैंड है दैट इज 36 kg। तो मतलब ये वॉल्यूम हो गया। तो लार्जर का वॉल्यूम 36 है,
छोटे का वॉल्यूम मुझे नहीं पता। अब एक्सपैंड करेंगे हम इसको। 8/27, V1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 9 3 9 4, तो V1 बन जाएगा 32/3, मतलब 10.33। ठीक है। वॉल्यूम वन क्या बन जाएगा मेरे पास? 10.33 kg। मेरे पास स्मॉलर वाली बकेट के अंदर मट्टी आ रही है या सैंड आ रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द स्मॉलर बकेट। अब राइट नाउ पार्ट ए में वॉल्यूम और एरिया की बात नहीं हो रही। लेंथ 1, लेंथ 2, हाइट 1, हाइट 2। बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ही नहीं। तो सिंपल आप क्या करोगे? फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। लेंथ 1/लेंथ 2 इज इक्वल टू हाइट 1/हाइट 2, 8/16, x/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा बच्चों वाला था। अगले पार्ट पे आते हैं। गिवन दैट द स्मॉलर बकेट हैज अ वॉल्यूम ऑफ 850। अगर छोटी वाले बकेट का वॉल्यूम 850 है, कोई बात नहीं, तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा लेंथ 1/लेंथ 2 होल क्यूब इज इक्वल टू V1/V2। लेंथ 1/लेंथ 2 में पुराने रेशियो इस्तेमाल करेंगे जो मेरे पास 8/6 है। 8/16 है, सॉरी, 8/16। स्मॉलर बकेट का वॉल्यूम 850 आ रहा है। लार्जर बकेट का वॉल्यूम मुझे नहीं पता। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा 1/8, 850/V2। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। 850 × 8। अब जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने डायरेक्ट कैसे कर लिया, तो मैंने ये किया बेसिकली, 8 1 8, 8 2 16। जब ब्रैकेट खोला मैंने, 1 का क्यूब 1 आया और 2 का क्यूब 8 बना। मैंने इस तरीके से डायरेक्ट कर लिया। तो मेरा फाइनल आंसर है वो क्या बन रहा है? 6800। ठीक है। अब अगले वाला जो मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और पेपर में सबसे ज्यादा दफा ये वाला आया है। ध्यान से सुनना। पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में अगर देखा जाए तो आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल आ रहा है, ट्रायंगल AQR। दूसरा ट्रायंगल मेरे पास आ रहा है ABC। AQR और ABC में पास दो ट्रायंगल है। बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। अब एग्जामिनर बोल रहा है फाइंड लेंथ ऑफ RC। कोई बात नहीं। अब सिंस दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, उसका करने का तरीका ये होगा, हम अज्यूम करेंगे दिस इज लेंथ 1 एंड दिस इज लेंथ 2। दिस इज हाइट 1 एंड दिस इज हाइट 2। बच्चों इस तरीके से होगा। लेंथ 1/लेंथ 2 इक्वल टू हाइट 1/हाइट 2। लेंथ 1 देखो बच्चों 8 है, एंड लेंथ 2 ये पूरी है, मतलब 8 + 16। सिमिलरली जो हाइट 1 है दैट इज 10, एंड जो हाइट 2 है यहां से लेके नीचे तक आ रही है
10 + x। अब अक्लमंदी क्या है, पहले सवाल को सिंप्लीफाई करो एंड उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। 8/x है, 8/x। 4x + 40 = 70। 4x is 30। x हो जाएगा 30/4। x मेरे पास 7.5 आ रहा है। तो लेंथ ऑफ RC is 7.5। अब ये तो आसान है, इसमें कोई बहुत एडवांस चीज नहीं है, ये सबको आता भी होगा। अब जो थोड़ा डिफरेंट किस्म का सवाल है वो ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैलकुलेट करना है व्हेन ट्राइंगल AQR is 32। अब मैं शेप को नीचे बना लेता हूं। बच्चों ध्यान से देखना, मेरे पास दो सिमिलर ट्राइंगल हैं। ये बोले बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया निकालो जब छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया ऑलरेडी मालूम है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, length 1/length 2 होल स्क्वायर = area 1/area 2। अब length 1 मेरे पास 8 है, length 1 मेरे पास 8 है, length 2 मेरे पास 14 है। अब AQR ऊपर के एरिया 32 है, नीचे का एरिया निकालना है। नीचे का निकालना है, ABC फुल का एरिया निकालना है। length 1/length 2 होल स्क्वायर = area 1/area 2। सबसे पहले जो रूल किया है ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे हम। 2 4 2 7 स्क्वायर्स खोलेंगे। अब यहां पर एक चीज नोटिस करना, इसने ट्राइंगल AQR का एरिया गिवन था, ये बेसिकली मेरे पास एक्चुअल एरिया था। ये रेशियोज में आंसर नहीं आया है, क्योंकि मैं इसलिए करा रहा हूं आगे वाले पार्ट में रेशियोज में आंसर है। ठीक है जी, इसी को कंटिन्यू करते हैं हम। ट्राइंगल ABC = 32 मल्टीप्लाई बाय 49/16। तो ट्राइंगल ABC का एरिया बन जाएगा 98। दिस इज एक्चुअल एरिया नॉट रेशियोस। ठीक है। अब अगले वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बोल रहा है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल AQR। अब दो ट्राइंगल्स हैं, लेकिन इनका आंसर हमें रेशियो में चाहिए। ठीक है, मैं इसके नीचे डायग्राम कॉपी कर लेता हूं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ABC, दिस इज Q, दिस इज R।
अब इस वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें रेशियोज में मांग रहा है। जब एग्जामिनर रेशियो में मांगता है तो आपका आंसर भी रेशियो में आएगा। किस तरह? एरिया वन अपॉन एरिया टू इज इक्वल्स टू लेंथ वन अपॉन लेंथ टू होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना। लेंथ वन 8 है एंड लेंथ टू 14 है होल स्क्वायर। आंसर मेरा रेशियोज में आना है। 2 4 8 2 7 14। मेरा आंसर बनेगा 16/49। ये ध्यान से देखना। दिस इज नॉट एक्चुअल वैल्यू, दिस इज रेशियोज। इस रेशियो फॉर्म में आंसर आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो चौथा पार्ट है वो थोड़ा और मुख्तलिफ है। चौथे पार्ट में एग्जामिनर बोल रहा है, सबसे पहले हम डायग्राम कॉपी मारते हैं वापस ताकि गलती ना हो। एंगल ए बी सी, दिस इज क्यू आर। ये 8 है, ये 6 है। चौथे पार्ट में मांग रहा है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए क्यू आर अपॉन ट्रेपीजियम क्यू आर सी बी। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा काम नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास जो एरिया वाले फॉर्मूले थे वो क्या थे? एरिया वन अपॉन एरिया टू इक्वल टू लेंथ वन अपॉन लेंथ टू होल स्क्वायर है। मैंने इसमें क्या किया था? 8/14 रखा, होल स्क्वायर करा, तो बन गया मेरे पास 16/49। अब अगर देखा जाए तो ऊपर वाले पार्ट का एरिया 16 है एंड नीचे वाले पार्ट का एरिया 49 है। नीचे का है नहीं, बेसिकली जो 49 है इस पूरे का एरिया 49 है। फुल शेप इज 49। एग्जामिनर मुझे बोल रहा है कि ट्राइंगल ए क्यू आर का एरिया निकालो। वो तो 16 आर है, लेकिन नीचे ट्रेपीजियम, नीचे ट्रेपीजियम क्यू आर सी बी का निकालो। मतलब अगर पूरे ट्राइंगल में से अगर मैं नीचे वाला पार्ट रिमूव करता हूं, देखो भाई, पूरे ट्राइंगल में से अगर मैं नीचे वाला पार्ट रिमूव करता हूं, क्या बचेगा? ऊपर वाला ट्राइंगल बना। अच्छा, अब अगर पूरे ट्राइंगल में से मैं ऊपर वाला रिमूव करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे पास ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? फुल एरिया में से 49 माइनस करेंगे हम। फुल एरिया में से, फुल एरिया में से अगर हम 16 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेशियोज में आंसर आ जाएगा। और 49 - 16 इज 39, माइनस 6 इज 33। चेक कर लेते गलती ना हो। 49 - 16। जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? मैंने बेसिकली क्या किया, मेरे पास जो पूरा शेप था उसका एरिया 49 था। देखो हम निकाल चुके हैं पहले। जो पूरा शेप था उसका एरिया 49 था। जब 49 में से मैं ये 16 माइनस करता हूं तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। मेरा आंसर इस तरह आ रहा है। और एग्जामिनर को रेशियो फॉर्म में चाहिए, अगर 16/33। जी भाई, यहां तक सबको समझ में आया? इधर तक क्लियर हो गया है? तो आज का जो हमारा एरिया एंड वॉल्यूम का जो बेसिक और लॉजिक था, जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको सबको समझा दिए। ठीक है जी।